भगवान पिता रात्रि सरदोति फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। यहाँ से बड़ी दिव्य लीला प्रभु की आरंभ होती है, जिसे कहते हैं महारास। सबसे पहले हम ये जाने ये महारास है क्या। महारास है क्या? कहते हैं जो हर श्वास पर, प्रत्येक श्वास पर कृष्ण मिलन की आस जगाए, उसे कहते हैं महारास। रसो वै सहा यश सहा रास। बोले जिसमें रस ही रस भरा हो, जहां पर रस ही रस हो, वो है महारास। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने जो महारास की लीला करी, क्या ये महारास भगवान को करना चाहिए? ये महाराज ऐसा प्रश्न करते हैं। पहली बात तो आपको बताएं, ये महाराज भगवान पिता रात्रि। महाराज कौन कर रहा है? बोले भगवान। और भगवान है कौन? अपिता। भगवान अपिता, यानी कि जिनके कोई पिता नहीं है, परम पिता परमेश्वर इस महाराज की लीला को कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि, यानी कि परम पिता परमेश्वर, तो उसके लिए कोई दोष नहीं है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान को कभी दोष नहीं लगता। और फिर कहा, बोले चलो ठीक है, भगवान महाराज कर रहे हैं, पर ये गोपियां तो इंसान होंगी ना, तो गोपियों के साथ तो महाराज नहीं करना चाहिए ना। तो बताया बाबा ने, बोले गोपियां साधारण जीव नहीं है। ये गोपियां हैं कौन? ये साक्षात वेदों की ऋचाएं हैं। गोपियां, गोपियां साक्षात वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों के मंत्र हैं गोपी। जिस समय भगवान दंडकारण्य में गए, और जब दंडकारण्य में प्रभु पहुंचे, तो वहां पर जब लीला कर रहे थे, तो दंडकारण्य के जितने संत महात्मा थे, सबके मन में विचार आया कि कहीं हम भी भगवान की लीला में प्रभु का साथ दे पाए। तो आज वो सभी संत महात्मा आज यहाँ पर गोपी बन करके आए हैं। वो सभी साधु महात्मा आज यहाँ पर गोपी बन करके आए हैं। जिस समय भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी, उन सभी मत्स्य कन्याओं के मन में विचार आया कि हम भी प्रभु की लीला में साथ देवें। तो वो सभी मत्स्य कन्याएं आज प्रभु के साथ में यहाँ पर गोपी बन करके आई हैं। यानी कि गोपियां जो हैं, ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये सब देवी देवताओं का स्वरूप है गोपियां। और तो और मेरे कृष्ण के साथ के लिए तो कहते हैं सब तरसते हैं, लेकिन ये गोपियों को साथ मिला। भगवान, भगवान की फुल फॉर्म देखो आप पहले। 5 शब्द आते हैं। भा, बोले भा, गा, वा, आ और ना। भा से भूमि, भा से बोले भूमि। ये जो भूमि है, ये भगवान का स्वरूप है। भा से भूमि, भूमि पर हम लोग पृथ्वी के बिना क्या हम लोग रहने के? गगन, बोले गगन की तरह विशाल है परमात्मा का स्वरूप। कैसा है? बोले विशाल है। भा, गा, वा, वा यानी कि वायु, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप वायु के बिना रह सकते हो? वायु के बिना कोई रह सकता है क्या? श्वास लिए बिना कोई रह सकता है क्या? जब लाइट नहीं होती ना, तो पूरा दिन इस पीपल के नीचे काटते हैं। काटते नहीं काटते? क्यों? क्योंकि हवा चाहिए, वायु चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगी तो जीवित हम नहीं रह सकते। भा, गा, वा और आ से अग्नि। बिना अग्नि के, बोले बिना अग्नि के भी हम सब जीवित नहीं रह सकते। अग्नि की भी हमें आवश्यकता है। बोले अग्नि की आवश्यकता क्यों है? अग्नि की आवश्यकता
भाई अग्नि तो जलाने का काम करती है, तो अग्नि की थोड़ी जरूरत होगी। लेकिन अगर अग्नि नहीं होगी तो रोटी सेकोगे काय पे, भोजन पकाओगे काय पे, इसलिए उसके लिए अग्नि की भी आवश्यकता है। और भा गा वा आ बोले फिर कहा है ना, ना यानी कि नीर यानी जल, बिना जल के ये जीवन बेकार है। यानी कि पांचों चीजें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं और ये दम शरीर भी इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर के बना है। और ये पांच तत्व है क्या, अगर पांचों को एक कर दें तो वो है भगवान। यानी कि भगवान के अंश से हमारा ये जीवन आया है। भगवान के परमात्मा ये महाराज की लीला करने को जा रहा है। शरद पूर्णिमा की रात्रि अभी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से कोई वृंदावन गए हैं? कौन कौन वृंदावन गए? जो हाथ ऊपर करके बताना जो गए हो। बहुत लोग गए। अच्छा आप सबने बिहारी जी का दर्शन तो किया होगा, किया या नहीं किया? सबने किया है ना। अच्छा बिहारी जी बांसुरी बाएं हाथ में लेते हैं या दाहिने हाथ में लेते हैं? कौन से हाथ में लेते हैं? ये हमारे दीपू भैया बैठे हैं ना, जो कैमरे पे ऑपरेटिंग कर रहे हैं। रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं और रोज स्टेटस लगाते हैं। लेकिन भावना दीदी ने पूछा कौन से हाथ में ले रखे, बोले ये पता नहीं है। कौन से हाथ में लेते हैं बिहारी जी बांसुरी? दाएं हाथ में या बाएं हाथ में? आधे कह रहे हैं दाएं में, आधे कह रहे हैं बाएं में। अजी बिहारी जी बांसुरी लेते ही नहीं है। बिहारी जी बांसुरी धारण करते ही नहीं है जी। हाँ केवल एक दिन साल में, केवल एक दिन शरद पूर्णिमा के दिन, जो 20 तारीख को आने वाली है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन मेरे बिहारी जी बांसुरी धारण करते हैं। और उस दिन जितनी बार बिहारी जी का पर्दा लगता है उतनी ही बार बांसुरी बदली जाती है उनकी। पूरी एक साल की बांसुरियां एक ही दिन में धारण कर लेते हैं। और उस दिन का प्रभाव, उस दिन रात्रि के 12 बजे तक दर्शन खुलता है और चंद्रमा की किरण मेरे बिहारी जी के चरणों पर पड़ती है। उस दिन होते हैं बिहारी जी के मंगला आरती। मंगला आरती केवल और केवल जन्माष्टमी के दिन होती है। ऐसे बहुत सारे उत्सव हैं जो कि साल में केवल एक ही दिन होते हैं। इसलिए बोले क्या करना है, बोले बिहारी जी का ऐसा स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है, ये दिव्य स्वरूप है। इस दिव्य स्वरूप को आप जितना निहारोगे ये उतना तुम्हारे अंदर बैठता जाएगा। कि कामधेनु तरस रही, कामधेनु तरस रही, मैं न बनी ब्रज गाय, राधा लाती दोहनी, मोहन धोते आ। कामधेनु, कामधेनु भी तरसती है। कहीं अगर मैं ब्रज की गाय बन जाती ना, अगर मैं ब्रज की गाय बन जाती तो वो कन्हैया मेरा भी दुग्ध निकालते हैं, वो कृष्ण आकर के धोते। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि और मेरे कन्हैया यमुना जी के किनारे खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं। और उस बांसुरी में से जो स्वर निकलते हैं, प्रत्येक गोपी को ऐसा लगता है कि कृष्ण उस गोपी का नाम लेकर के पुकार रहे हैं, कृष्ण उस गोपी का नाम लेकर के बुला रहे हैं। गोपियों को लगता कि कन्हैया मेरा नाम ले रहे हैं। जो गोपी जिस कार्य को कर रही होती है उस कार्य को वहीं पर छोड़ देती है, अपने अपने काम को छोड़ देती हैं। कोई कोई गोपी तो कृष्ण को ही गाली देती है। तो ये करता क्या रे लाला, जब देखो तब बांसुरी बजाने लगता है। पर जब हम क्रोध करती हैं तो क्रोध संजात हासा, जब हम क्रोध करती हैं तो ये मुस्कुरा देते हैं। और मियां इनकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, कहते हैं कि हमारे होश उड़ा दे। आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए।
आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, होश में आने ही वाले थे कि तुम फिर मुस्कुरा दिए। हे मेरे श्याम, जीने के लिए एक अरमान ही काफी है, जीने के लिए एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी एक दास्तान ही काफी है। तीरों की क्या जरूरत मेरे श्याम, तीरों की क्या जरूरत मेरे श्याम, हमारे कत्ल के लिए तुम्हारी एक मुस्कान ही काफी है, तुम्हारी एक मुस्कान ही काफी है। प्रभु इतना क्यों हमारे ऊपर अन्याय करते हैं? जब देखो तब बांसुरी बजाते हो। एक दिन तो गोपियां बांसुरी को ही गाली देने लगी जी। आग लगे इन बांसन में जिनसे बनी जो बंसुरी, और भोर बजे सांझ बजे दिन रैन बजे ससुरी। उन वासों में आग क्यों नहीं लग जाती जिन वासों से बांसुरी बनी है? जब देखो तब बजती है। तो बांसुरी भी कहती, गोपियों यूं ही मुझे कृष्ण का सानिध्य नहीं मिल गया, इसके लिए मैंने बहुत जतन किए। बोले क्या किया तूने? पहले मैं जंगल में खड़ी रही, फिर मुझे काटा गया, काट करके बोले मुझे खोखला किया गया, मेरे अंदर की सारी गांठें मिटाई गई। बांसुरी उस बांस की बनी होती है जिस बांस में कोई गांठ नहीं होती। मानो भगवान कहते हैं, दुनिया वालों मैं उसको स्वीकार करता हूं जिसके मन में कोई गांठ नहीं होती। जहां पर कोई गांठ नहीं होती मैं उसी को स्वीकार करता हूं। बांसुरी कहती, मुझे फिर तेल में तपाया गया। इतने सारे कष्ट सहने के बाद में तब कहीं जाकर के मुझे कृष्ण के अधरोष्ट का तकिया मिला है और भगवान के हाथों से मेरे चरण कमलों को दबाया जाता है। आज सारी गोपियां बैठी मेरे कृष्ण के सामने। प्रभु जब वो भगवान गोपियों को बुलाते हैं तो जो गोपी जिस कार्य को करती है उस कार्य को वहीं पर छोड़ देती है। एक गोपी तो इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई, गाय के लिए घास डालने के लिए जा रही थी। और जब गाय को घास डालने के लिए वो गोपी जा रही थी, सो उस समय क्या देखा इस गोपी ने, जैसे ही गाय के लिए घास डालने के जा रही थी तब तक पतिदेव ने आवाज लगाई कि भोजन लेकर के आओ। सो भोजन की थाली परोसी और कृष्ण प्रेम में इतनी पागल हो गई कि भोजन की थाली ली। सो भोजन की थाली ले जाकर के गाय के आंगन रख दी और गाय की जो घास की डलिया थी उसको ले जाकर के पतिदेव के सामने रख दिया। उस डलिया को ले जाकर के पतिदेव के सामने रख दिया। पागल हो गई गोपियां, अपना ही होश नहीं, अपना ही भान नहीं है इनको। एक गोपी के पति ने तो उसको जाने से मना कर दिया। जब उसको जाने से मना किया तो वो गोपी आई और आकर के भागती भागती जैसे ही आई तो आकर के उसको लेकर के कमरे में बंद कर दिया। वो गोपी अपने प्राणों को त्याग करके, शरीर को छोड़ करके, देह को छोड़ करके और प्राणों से मेरे कृष्ण के पास में पहुंच गई। ऐसा प्रेम इन गोपियों का है। गोपियों जैसा प्रेम कर भी कौन सकता है? अद्वितीय प्रेम है गोपियों का। आज सारी गोपियां कहती हैं कृष्ण। आज जैसे ही गोपियां पहुंची भगवान के पास में तो भगवान ने सबसे पहले गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वा ब्रजश्यानामयं कच्चे ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा। गोपियों हम सब आपका स्वागत करते हैं। गोपियों बताओ तुम्हारो आय वो काय की ताई भयो। जैसे ही कही गोपियां बोली
बोले कृष्ण, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मित्र को आमंत्रण दिया हो, किसी मित्र को आपने आमंत्रण दिया हो, भैया मेरे घर में आए जियो, और जब वो आ जाए, जब वो आ गया हो तो फिर बोले उस समय फिर उससे पूछो, भैया तुम काहे के ताई आए हो, तुम किस लिए आए हो? तो उसके पास में कोई जवाब नहीं होता, वो कोई जवाब नहीं दे पाता। वैसे ही आज गोपियों को भगवान कृष्ण ने बुलाया और अब भगवान कृष्ण पूछते हैं, गोपियों तुम काहे के लिए आई हो? गोपियां कहते हैं, कृष्ण ये क्या प्रश्न करते हो आप? कृष्ण ये कैसे प्रश्न कर रहे हो आप? अच्छा अच्छा गोपियों, मैं समझ गया, लगता है आप इस घोर रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हो। रजनी सा घोर रूपा घोरिश तत्व निषेविता, लगता है आप घोर रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हो, इस शरद पूर्णिमा की रात का दर्शन करने के लिए आई हो ना, तो कर लिया ना, अब आप वापस जाओ। दृष्टम मनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, अच्छा अच्छा मुझे लगता है आप वन की शोभा को देखने के लिए आई हो। गोपियों अगर वन की शोभा को देखने के लिए आई हो ना आप, तो गोपियों आओ ना, देख ली ना आपने शोभा, अब आप जाओ पधारो। ये पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है गोपियों। गोपियां कहती, कन्हैया पतिव्रत धर्म होता क्या है? बोले गोपियों एक बार की बात, एक नारी थी, वो नारी बहुत पतिव्रता थी, वो नारी बहुत पतिव्रता नारी थी। एक दिन उसके घर में हवन हुआ, और जब उसके घर में हवन हुआ तो हवन कुंड जल रहा था। उसका बच्चा खेलते 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 हवन कुंड की ओर जा रहा था, परंतु उसने देखा उसका पति उसकी गोद में सर रख कर के लेटा हुआ था। अब वो सोचती है अगर मैं बच्चे को पकड़ने के लिए जाती हूँ तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए करूं क्या? सो ये गई और इसने क्या किया, जैसे ही आई आकर के इसने देखा, देखते 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 क्या देखा, बच्चा हवन कुंड में कूद गया। उसकी तुरंत चीख निकली, जैसे पति की नींद खुली, भागती भागती गई और जो देखा सो बच्चे को उठाया, और क्या देखती है कि हवन कुंड में बच्चा ऐसे खेल रहा है जैसे बच्चे जल में किलोल कर। भगवान ने कहा गोपियों ये पातिव्रत धर्म का प्रभाव है। गोपियां बोली, कन्हैया ऐसी कथाएं तो हमें भी बहुत आती हैं कृष्ण। भगवान एक बात बताओ, एक प्रश्न आपसे पूछती है, एक बात बताओ। बोले क्या? बोले एक नारी है जो प्रतिदिन अपने पति की पूजा करती है। प्रभु एक दिन उसके पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, एक दिन उसके पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, और जब वो बाहर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मैं अब आपकी पूजा कैसे करूंगी? तो उसने कहा तुम एक काम करना, ये मेरा फोटो रख लो, फोटो वाले पति की पूजा कर लेना। बोल ठीक है। अब वो प्रतिदिन उस फोटो की पूजा किया करती थी, प्रतिदिन उस फोटो वाले पति की पूजा करती थी। अब जैसे ही देखा कि वो फोटो वाले पति की पूजा करने लग गई, एक दिन की बात, वो पूजा कर ही रही थी, किधर क्या हुआ, दरवाजे पर उसका सच्चा पति आकर के खड़ा हो गया। बोले प्रभु आप बताओ उसको फोटो वाले पति की पूजा पूरी करनी चाहिए या फिर जो दरवाजे पर सच्चा पति खड़ा हुआ है उसको दरवाजा खोलने के लिए जाना चाहिए? भगवान ने कहा गोपियों जब सच्चा पति दरवाजे पर खड़ा हुआ है तो फिर फोटो वाले पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? बोले कृष्ण यही तो हम आपको समझा रहे हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। कन्हैया तुम तो सबके प्राणपति हो, आपको छोड़ करके हम सब कहाँ जाएंगे?
और कृष्ण तुम नहीं जानते हो? बोले क्या? बोले हमारी नस नस में अब तुम्हारा निवास है। हे कन्हैया, आप कैसे कह सकते हो कि हम आपको छोड़ करके चली जाएं? अच्छा एक बात का जवाब दो हमको। कन्हैया एक बात बताओ कि मेरी यादों में तुम हो या मेरी याद ही तुम? मेरी यादों में तुम हो या मेरी याद ही तुम हो? मेरे ख्वाबों में तुम हो या मेरे ख्वाब ही तुम हो? मेरे ख्वाबों में तुम हो या मेरे ख्वाब ही तुम? मेरी यादों में तुम हो या मेरी याद ही तुम हो? मेरे ख्वाबों में तुम हो या मेरे ख्वाब ही तुम हो? दिल मेरा धड़क के पूछे बार बार, दिल मेरा धड़क के पूछे बार बार, मेरी जान में तुम हो या मेरी जान ही तुम हो? मेरे श्याम या मेरी जान? प्रभु मैंने अपना सर्वस्व आपके लिए न्यौछावर कर दिया। कन्हैया अब तुम कहते हो कि हम लौट करके चले जाएं? प्रभु वो तो केवल एक हाड़ मांस की देह है। सच्चे पति तो केवल आप ही हो कृष्ण। आज सारी गोपियां आई और आकर के भगवान से बार बार निवेदन करने लगे, बार बार आग्रह करती। भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे थे, गोपियां परीक्षा में पास हो गई। अब तो भगवान आई यमुना जी के किनारे और बड़े दिव्य ढंग से गोपियों के साथ में महारास की लीला करने लगे। और जब महारास की लीला कर रहे थे, कहते हैं दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण खड़े हुए हैं। कहते हैं लीला करते 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 अचानक से क्या हुआ, श्री किशोरी जी के पाम की पायल टूट गई। और जब राधा रानी के पाम की पायल टूटी तो मेरे कृष्ण आई और भगवान ने किशोर जी के चरणों को लिया, चरणों को पकड़ा और पकड़ करके अपने पैर पर रख लिया, अपने चरण पर रखते हैं और बड़े प्रेम से किशोर जी के पाम की पायल को जोड़ते हैं। मेरे कृष्ण किशोर जी के पाम की पायल को जोड़ा। उसी समय एक गोपी के मन में विचार आया, कहीं मेरे भी पाम की पायल टूट जाए। तो उसने इतनी जोर से पाम पटका कि उसके पाम की भी पायल टूट गई। अब तो भगवान ने उसके पाम की भी पायल को जोड़ दिया। अब तो गोपियों में होड़ लग गई। जैसे ही जब देखा कि गोपियों में होड़ लग गई, सारी गोपियां यही करने लगी। अब तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया। देखो तो सही, जगत का स्वामी, वो संसार का स्वामी आज हमारे पैरों की पायलों को जोड़ रहा है। भगवान कहते हैं मुझे सब कुछ प्रिय है, भगवान कहते हैं मुझे सब प्रिय है, पर अभिमान प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। छल छिद्र और अभिमान ये मुझे प्रिय नहीं है। जो लोग कहते हैं ना मैं, बोले किसने किया? मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। कोई अच्छा काम हुआ तो मैंने किया, कोई काम बिगड़ता है तो बोले भगवान की इच्छा थी सो हो गया। जो मैं करता है ना, उसका क्या होता है? बोले बकरा मैं करता है, एक दिन सर कटा देता है। और मैना करती है, सबके मन को मोह लेती है। कहते हैं मैं, होता क्या है? मैं, आई माने मैं, आई माने मैं। अब आई हम लोग कैसे लिखते हैं? आई कैसे लिखते हैं? एक डंडा खींच दो, लिख गया, यानी कि मैं। और यू माने तुम, यानी कि जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। और यू कैसे लिखते हैं? बोले पूरा फैला कर। मैं करता है, जिसके मन में कपट होता है, बोले वो व्यक्ति एक दिन आई की तरह सिकुड़ करके एक ही जगह रह जाता है। और जो कहता है प्रभु जो कुछ है तेरा ही तो है, भगवान के भक्तों से कहे जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। अरे तुम दे रहे हो
करो सो हो रहा है, जो कुछ है आपकी कृपा तो है, उसका क्या होता है। बोले जैसे यू को जितना फैलाते जाओ उतना फैलता चला जाता है, बोले वैसे ही वो भी अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में यू की तरह फैलता चला जाता है, अपना वर्चस्व फैलाता चला जाता है। सत्य बात है। इसलिए बोले मैं मत करो, अभिमान मत करो, क्योंकि मैं से जब तक जुदा नहीं होता, मैं से जब तक जुदा नहीं होता, आदमी में खुदा नहीं होता। मैं से जब तक जुदा नहीं होता, आदमी में खुदा नहीं होता। अपने दिल को टटो करके देखो, फासला बेवजह नहीं होता, फासला बेवजह नहीं होता। अगर किसी से फासला होता है ना तो बिना वजह नहीं होता। अभिमान मत करो, केवल भाव लेकर के आओ। ब्रिज भक्त गरीब गोपाल रुचि, तज आयो सिंहासन श्रीपुर को, वहां शेष है मेरे ठाकुर को, यहाँ राज है मेरे ठाकुर को। इसलिए बोले अभिमान मत करो। अभिमान की डोरी बहुत छोटी होती है। आज सारी गोपियों के मन में अभिमान आया, और जैसे अभिमान आया तो भगवान गोपियों को छोड़ करके वहां से अदृश्य हो गए राधा रानी के साथ। उनको आज ढूंढ रही हैं सारी गोपियां कि कहीं तो कन्हैया मिलेंगे ना, भगवान कृष्ण कहीं तो मिलेंगे। वन मन में जाती, वन में जाकर के देखती, पृथ्वी मैया से पूछती क्या तुमने कृष्ण को देखा है। पृथ्वी मैया भी मना कर देती। वृंदा देवी से पूछती क्या आपने कृष्ण को देखा है, तो वृंदा देवी भी मना कर देती, नहीं मैंने कृष्ण को नहीं देखा। देख करके आगे क्या देखती हैं गोपियां, एक चबूतरे पर किशोरी जी बैठी हुई हैं और किशोरी जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। किशोरी जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। पूछा गोपियों ने, किशोरी जी आप तो कृष्ण के साथ में गई थी ना, कहाँ गया कन्हैया। किशोरी जी कहती गोपियों जैसे तुम्हारे मन में अभिमान आ गया था ना तो कृष्ण तुमको छोड़ करके चला गया, वैसे ही हमारे मन में भी अभिमान आ गया और कृष्ण हमको भी छोड़ करके चला गया। आज तो सारी गोपियां अपने ही स्वरूप में कृष्ण का दर्शन करती, एक के ऊपर एक गोपी खड़ी हो जाती, कहती मैंने कालिया नाग को नाच दिया। एक के ऊपर एक गोपी खड़ी होती, कहती मैंने माखन चुरा लिया। कोई हाथ में पत्थर लेकर के खड़ी हो जाती, कहती गिरिराज पर्वत को उठा लिया। अब तो प्रेम में पागल के यहाँ पर बड़ी सुंदर गीत एक गोपियों ने गाया है, जिसे भागवत जी में कहा है गोपी गीत। आए कुछ श्लोक हम भी गुनगुनाते हैं। यति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रियते इंदिरा शाश्वतत्रे
सब ते वयं रक्षितामो नमते देहिनां पापकर्षणं ऋणचरानुगमो रेणुकुचेषुना क्रन्धियाक्षयम् तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् श्रीमदाततम् विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा यत्ते सुजाति चरणाम्बुरः स्तनेषु वीतासने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटस्तत व्यथतेना कुंशित कूर्पाधीर्वमतिधीर्वदायुषाम्। गोपियों ने बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया। गोपियों ने कहा कृष्ण छोड़ करके ही जाना था तो जयति तेदिकम जन्म ना ब्रजा, इस ब्रज में अवतार लेने की आवश्यकता क्या थी? जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा श्रीत इंदिरा शशुतत्र। प्रभु अगर छोड़ करके ही जाना था तो प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, हमारे प्राणों की रक्षा क्यों करी? क्यों आपने उस दावाग्नि को पान किया? भगवान क्यों उस शेषनाग से, उस कालिया नाग से हमारी रक्षा करी आपने? क्यों आपने गिरिराज पर्वत को उठाया? रुदुः शुष्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जो गोपियां ने आंसू बहाए भगवान कृष्ण के दर्शन की आस में, अब तो भगवान कृष्ण से भी नहीं रहा गया और भगवान कृष्ण भी गोपियों के सामने प्रकट हो गए बड़े दिव्य ढंग से। जैसे भगवान कृष्ण गोपियों के सामने प्रकट हुए, आज बड़े दिव्य ढंग से यहाँ पर गोपियों ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया कन्हैया एक बात बताओ, आप हम सबको छोड़ करके कहाँ गए थे? आप हम सबको छोड़ करके कहाँ चले गए थे? भगवान ने कहा गोपियों मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो आप सबके बीच में ही था। बोले प्रभु हमें दिख क्यों नहीं रहे थे आप? बोले गोपियों जैसे तुम मुझे ढूंढ रही थी, जैसे तुम हाँ कृष्ण कह करके मेरा नाम उच्चारण कर रही थी घूंघट माल करके, वैसे ही मैं भी कह रहा था गोपियों हाँ कृष्ण करके मैं भी प्रणाम कर रहा था। आज मैं भी ढूंढ रहा था कृष्ण को, मैं भी कृष्ण को ही ढूंढ रहा था। आज भगवान आए गोपियों के साथ में और अब भगवान ने बड़े दिव्य ढंग से फिर से कहते आए और फिर महाराज की लीला करें। बोलिए राशि विहारी भगवान की, बोलिए वहां के विहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अब तो आए सभी लोग और यमुना जी के किनारे बड़े दिव्य ढंग से अब तो महाराज की लीला मेरे प्रभु करते हैं और गोपियां कहती हैं बड़े दिव्य ढंग से महाराज की लीला हो रही है। आए हम सब भी दर्शन करें प्रभु की इस लीला का। और कहें अरे राशि रचो है यमुना के तीरे कन्हा राशि रचो है, रास रचो है यमुना के तीरे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है
रास रचो है, यमुना के तीरे माँ रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है। रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है। यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। ओ यमुना के तीरे माँ रास रचो है। राधा नचे कृष्ण नचे नाच गोपीजन। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे नाच गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, जय हो। रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। श्री राधे। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए रास बिहारी भगवान की जय हो। और देखो जी, ऐसे नहीं, भगवान की महारास लीला है तो महारास में गोपियां प्रभु के साथ में नृत्य करने को तरस रही हैं। तो आज अभी आप सबके मध्य में भी भगवान साक्षात स्वरूप में पधारेंगे, पर ऐसे नहीं, जो भी प्रभु को बुलाना चाहे तो अपने स्थान पर खड़े होकर के नाचते हुए बुलाएंगे। खड़ी हो जाओ। जय हो। रास बिहारी भगवान की जय हो। हरि बोल। मोर भगवान की जय हो। रास रासेश्वर भगवान की जय हो। हरि बोल। सूरज नचे चंद नचे नाच तारा गण। सूरज नचे चंद नचे नाच तारा गण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे माँ रास रचो है। मोर भगवान की रास बिहारी भगवान की जय हो। हरि बोल। ब्रह्मा नचे विष्णु नचे नाचे रुद्रगण।
विष्णु नाचे नाचे रुद्रगण। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे रुद्रगण। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे रुद्रगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना के तीरे कानन रास रचो है। रास रचो है रास रचो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो बंसी बाजे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ कन्हैया संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ कन्हैया संग राधा नाचे रे। हमारे यहाँ आज